हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम अपनी वीडियो में आपको बताएंगे कोर्टों में जो प्रयोग होते हैं शब्द, उनका मतलब समझाने का प्रयास करूंगा। कोर्ट में बोलते हैं मुकदमा अपराध संख्या, FIR, PS, WS, PW, DW, NBW, BW, ADJ, DJ, CGM, ACGM, मतलब जो भी सारे फैक्ट हैं, ये सब जो नाम हैं, इनको शायद सबको जानकारी नहीं होगी। जो वादकारी हैं उनको भी, और जो अन्य लोग अगर इस फैक्ट को जानना चाहते हैं कि उन सब का मतलब क्या है, तो इस वीडियो में मैं पूरा बताने वाला हूं। सारे कोर्टों के जो अंदर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, उन शब्दों को मैं इसमें चर्चा करने वाला हूं। जहां कहीं पर ना समझ में आए, आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसके बारे में बता दूंगा आपको। दोस्तों, सबसे पहले बात होती है कि अगर हम कोर्ट में जाते ही क्यों, प्रश्न ये उठता है, कोर्ट में जाते क्यों हैं? तो जान लीजिए, कोर्ट में हम दो तरीके से जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जब कोर्ट में जाता है, तो सबसे पहले उसके पास दो तरह के मामले होते हैं। पहला क्रिमिनल मामले होते हैं और दूसरा सिविल मामले होते हैं। दो आप मामले, तीसरा कोई मामला है ही नहीं दुनिया में जिसके माध्यम से कोई कोर्ट में जाए। तो सिविल मामले जो होते हैं, अब यहाँ से कहानी शुरू हो गई है। जो सिविल मामले हैं, इनके अंतर्गत माल संबंधित मामले देखे जाते हैं, यानी राजस्व से संबंधित मामले देखे जाते हैं, खेती बाड़ी के मामले देखे जाते हैं। किसी व्यक्ति से पैसे रिकवर कराना है, सिविल सूट दाखिल करना है, तो उसके लिए हम लोग सिविल कोर्ट में जाते हैं। यह मुकदमा जिसके ऊपर अलाउ होता है, मतलब जिसके ऊपर लगता है, उसका नौकरी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यानी सिविल नेचर का मुकदमे से किसी के जीवन में कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर वो मुकदमा नहीं दिखेगा तो उसका खेती बाड़ी, घर द्वार, जो भी है मुकदमे होते हैं, उससे निरस्त हो सकते हैं। अब क्रिमिनल मामले, यह तो अपराध है। अगर क्रिमिनल किसी के ऊपर केस लग गई है तो नौकरी के लिए खतरा बन सकता है। इसमें मारपीट से संबंधित सारे मामले जाते हैं। जो भी क्राइम है किसी भी लॉ के तहत, नई बात कर रहा हूँ, भारतीय न्याय संहिता, इसके अंतर्गत किसी भी लॉ के अंतर्गत अगर कोई चीज़ क्राइम डिफाइन किया गया है तो वह क्रिमिनल लॉ के तहत कोर्ट में जाना होता है। तो दो रास्ते हैं, सिविल मामले और क्रिमिनल मामले। इसमें जाने का मतलब है कि आपके खिलाफ अगर कोई FIR हो गई है, कोई परिवाद हो गया है, तब आपको कोर्ट में जाते हैं और आपको नौकरी के लिए दिक्कत होती है। तो समझ में आया सिविल नेचर और क्रिमिनल नेचर, ठीक। अब सिविल क्रिमिनल में जब जाएंगे हम, तो सबसे पहले क्या होता है, FIR होती है। FIR, अब FIR क्या चीज है, इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि FIR का फुल फॉर्म क्या। FIR का फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR का फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट। तो FIR का फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। एक और होता है, जब ये FIR थाने तक रहता तो उसको FIR कहते हैं, लेकिन जब वो मामला अगर कोर्ट में आ गया तो उसको लिखेंगे मुकदमा अपराध संख्या, इसको बोलेंगे अपराध संख्या। जब मामले कोर्ट में जाते हैं तो वह अपराध संख्या हो जाती है, मुकदमा अपराध संख्या होता है, यानी इसी के अंतर्गत मामले डिसाइड होते हैं। मुकदमा अपराध संख्या, क्राइम नंबर भी इसको कह सकते हैं इंग्लिश में, यह होता है क्राइम नंबर, ठीक। अब देखिए, जो FIR होती है, FIR होने के बाद विवेचक होते हैं, उनको हम IO बोलते हैं। ध्यान दीजिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास करूंगा। IO, इनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, IO विवेचक। तो ये IO विवेचक जब विवेचना किसी भी चीज का करेंगे तो क्या करेंगे, वह गवाही लेंगे, गवाही कराएंगे। गवाही के बाद CD बनाएंगे। अब यह CD क्या चीज है भाई?
सीडी जो पहले देखते थे सीडी वही है, कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं। इसको बोलते हैं केस डायरी। क्या बोलते हैं? यह होती है केस डायरी। इसका मतलब इसमें कि जो भी रोजनामाचा के मामले जो भी लिखा जाता है सब कुछ, गवाहों का स्टेटमेंट, अभियुक्तों का स्टेटमेंट, क्या साक्ष्य मिला है, सब कुछ इस सीडी के अंतर्गत लिखा जाता है। तो आज से समझ लीजिए, कहीं अगर कोर्ट में अगर कोई मामला आता है सीडी का कि सीडी को फोटोकॉपी करवा लो, सीडी देखकर तो बताएंगे, तो मत कहना कि कोई वीडियो देखकर बताएगा, नहीं। सीडी का मतलब होगा केस डायरी। केस डायरी देखेंगे, उसमें मामले होते हैं, तब आपको बताया जाएगा। एक और होता है पीएस। पीएस का फुल फॉर्म क्या मतलब है? पीएस का मतलब होता है पुलिस स्टेशन। ये है पुलिस स्टेशन। पीएस में पुलिस स्टेशन होता है। यहाँ पर जो भी मामले एफआईआर वगैरह दर्ज होंगे सब पुलिस स्टेशन में ही दर्ज होते हैं। पुलिस स्टेशन में होते हैं एसआई। एसआई सब इंस्पेक्टर, और एसआई का मतलब है सब इंस्पेक्टर, दरोगा साहब। आपको इसके बाद जब मामला कोर्ट में चलने लगता है तो किसी व्यक्ति को हाजिर कराने के लिए क्या करते हैं? सम्मन बुलाते हैं, सम्मन लगाते हैं, समन अभियुक्त को हाजिर करने के लिए। लेकिन उसके बाद नहीं हाजिर होते तो क्या करते हैं? बीडब्ल्यू कराते हैं। कहीं कहीं बीडब्ल्यू 5,000, 10,000, 20,000 जारी किया जाता है, कोर्ट द्वारा जारी किया होता है कि आप हाजिर होइए, नहीं तो आपके खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी होगा। तो बीडब्ल्यू मतलब बेलेबल वारंट। क्या होता है? बेलेबल वारंट जारी होता है। अगर बेलेबल वारंट के बाद भी वह अभियुक्त नहीं हाजिर होता है तब क्या करते हैं? एनबीडब्ल्यू जारी होता है, सीधे एनबीडब्ल्यू। जब तामिला हो जाएगा बीडब्ल्यू का तब एनबीडब्ल्यू जारी होता है। एनबीडब्ल्यू मतलब नॉन बेलेबल वारंट। देखिए, बीडब्ल्यू जमानती वारंट होते हैं, जमानती अधिपत्र हिंदी में बोलते हैं जमानती अधिपत्र, और एनबीडब्ल्यू को नॉन बेलेबल वारंट, इसको बोलते हैं नॉन बेलेबल गैर जमानती अधिपत्र। समझ रहे ना? आगे चलिए। अब देखिए, एक होता है एफआर। भाई एफआर लग गया। एफआर का मतलब फाइनल रिपोर्ट, मामला खत्म। किसी मामले में अगर अंतिम रिपोर्ट, इसका मतलब है अंतिम रिपोर्ट। तो एफआर लग गया तो मुकदमा खत्म आपका। पीडब्ल्यू। अब देखिए पीडब्ल्यू क्या है? जब कहीं विटनेस की गवाही होती है, पीडब्ल्यू प्रोसिक्यूशन विटनेस, अभियोजक साक्षी कहते हैं पीडब्ल्यू को। गवाहों की गवाही होती है तो गवाही में PW1 लिखते हैं, PW2 लिखते हैं, PW3 लिखते हैं, PW4 इटसेट्रा तमाम गवाही हो सकती है। तो इसका मतलब है कि PW1 का मतलब प्रोसिक्यूशन विटनेस 1, अभियोजक साक्षी 2, अभियोजक साक्षी 3, अभियोजक साक्षी 4, प्रोसिक्यूशन विटनेस PW। अब यहीं पर होता है एक DW1, DW2 एटसेट्रा। इसका मतलब है कि डिफेंस विटनेस, बचाव पक्ष। क्या बोलते हैं? DW को बचाव पक्ष। समझ रहे हैं बात को? सारी बातों को आप देख सकते हैं। अब आगे चलिए। ये हो गया अन्वेषण अधिकारी। आयोग को अन्वेषण अधिकारी बोलते हैं, जो कि विवेचक होते हैं। अब देखिए डीजे होता है एक। डीजे होते हैं, इनका मतलब डिस्ट्रिक्ट जज। जो जिले के सबसे बड़े पोस्ट है न्यायिक अधिकारी में, तो डीजे डिस्ट्रिक्ट जज। अब इन्हीं के आगे होते हैं एडीजे मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अब देखिए सीजीएम होते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। ठीक है, सीजीएम। फिर एसीजीएम होते हैं एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। असिस्टेंट खत्म हो गया है। पुराने में BNSS में, पुरानी CRPC में हम लोग एडिशनल पढ़ते थे, असिस्टेंट पढ़ते थे, वो असिस्टेंट अब खत्म हो गया है। अब देखिए जेएम, एक होती है जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक होते हैं
जेएम, एसजेएम, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये सब कोर्टों का नाम है, जान लीजिए। एक होते हैं जेएम एफसी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। एक होते हैं जेएम एफसी एफएस, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। बात समझ रहे हैं? सब कुछ समझिए। देखिए, डीजे का मतलब डिस्ट्रिक्ट जज, जिला जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सीजीएम को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जेएम जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एसजेएम स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट,